हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर एक बार आपके साथ जो है मैं जुड़ रहा हूं और इसमें आप सीखेंगे लोकतंत्र और विविधता। एसएसटी का लेसन है जो है। और इस चैप्टर के बारे में आप जो है ये हेडिंग जो है मुख्य हेडिंग इसके बारे में देखेंगे। तो लोकतंत्र के बारे में आप बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। लोकतंत्र और विविधता, विविधता का मतलब भिन्नता या एक अलगाववादी की अलग अलग रूप दिखाई देते हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो है आपको सीखना है लोकतंत्र और विविधता। इस प्रकार से जो है लोकतंत्र को किस प्रकार से जो है भिन्न करते हैं या इनमें अनेक प्रकार का विभाजन दिखाई देता है। तो इसको जानने से पहले अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि लगातार आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र के बारे में जानेंगे इसमें। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र आपको बहुत ही सरल भाषा में बहुत पहले से ही पता होगा कि लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन होता है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, और जनता के शासन में क्या होता है और विविधता, इसमें अनेक प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है। अनेक अनेक प्रकार के शासन जो है लागू होते हैं। जैसे किस प्रकार से जो है भेद। सबसे पहले विविधता देखेंगे। लोकतंत्र के बारे में आप जान चुके हैं कि लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब शासन, मतलब जनता के द्वारा चलाया जा रहा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जो चुना जाता है वो जनता की भलाई के लिए काम करता रहता है, और जब तक जनता चाहती है तब तक वो जो है शासन में बना रहता है, और जनता जब चाहेगी तब उसको जो है कुर्सी से हटा सकती है, शासन व्यवस्था से हटा सकती है। अब हम बात करेंगे विविधता का। तो नस्ल भेद क्या है? तो नस्ल भेद मतलब होता है नस्लों के आधार पर जो है भेद करना। नस्ल भेद के आधार पर जो है, नस्लों के आधार पर जो है किसी को जो ये भेद होता है, इसमें एक नस्ल जो होती है वो कहती है मेरी नस्ल जो है अच्छी है। मान के चलिए जन्म वाली ही बात ले लीजिएगा, जातीय जो एक जाति होती है, तो इसमें नस्ल मान के चलिए एक बहुत बड़ी जो है समाज होती है। उस नस्ल के लोग कहते हैं नहीं हमारा नस्ल जो है बहुत अच्छा है, हमारे कौम के लोग बहुत अच्छे हैं, और अन्य को जो है वो क्या दिखाता है, नीचा दिखाता है, तो नस्ल भेद कहलाता है। मतलब जातीय भेद को ही नस्ल भेद मान लीजिएगा। नस्ल भेद में एक नस्ल अपनी नस्ल को जो है बहुत ही उच्च बताता है, तो और दूसरी नस्ल को बहुत ही निम्न या हीन समझता है, तो नस्ली भेद हो जाता है। तो इस प्रकार से आप नस्ल भेद देख सकते हैं समाज में, जातीय विभेद देख सकते हैं, और आज भी आपको दिखाई देगा। तो लोकतंत्र में ऐसी विविधताएं आती रहती है। उसके बाद रंग भेद। रंग भेद का मतलब आप जो है अफ्रीका का नाम सुने ही होंगे। तो अफ्रीका में जो है रंग भेद, काले और गोरे लोगों के बीच जो है ये भेद होता था। नेशनल मंडेला का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जो है रंग भेद को मिटाने के लिए 30 साल 28 साल लगातार, मतलब 30 साल लगातार कारावास हो गया था, उनको जेल हो गया था। तो तब जाके जो उन्होंने जो है अफ्रीका में रंग भेद को मिटाया था। मतलब रंग भेद ऐसा भेद है जिसमें काले और गोरे लोग जो है, गोरे लोग अपने आप को अच्छे समझते थे और काले लोगों को जो है निम्न समझते थे। तो वहां जो है रंग भेद आने लगता है। आज भी हमारे भी समाज में या छोटी मोटी विभेदें होती है कि गोरे लोगों को ज्यादा पसंद किया जाता है और काले लोगों को थोड़ा कम। तो ऐसे ही रंगों के आधार पर जो एक प्रकार का जो है भेदभाव होता है उसे रंग भेद कहते हैं। मतलब रंगों के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे रंग भेद कहते हैं। उसके बाद समरूप समाज। जब इन दोनों से हम हटकर जब ये मान लेते हैं कि हमें जो है केवल समानता, सामाजिक उन्नति और प्रोन्नति को देखना है, तो समरूप समाज के रूप में हम आ जाते हैं। ना यहाँ कोई नस्ल भेद होता है और ना यहाँ कोई रंग भेद होता है, ना यहाँ कोई सांस्कृतिक ज्यादा जो है मनमुटाव होता है या दूरियां दिखाई देती हैं। तो समरूप समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें ना तो कोई नस्ल भेद की भेदभावनाएं होती है और ना तो कोई रंग के आधार पर जो है भेदभाव करता है, ना संस्कृति के आधार पर भेदभाव करता है और ना जातीय के आधार पर भेदभाव करता है। तो ऐसा समाज क्या कहलाएगा? समरूप समाज। यहाँ सबको
समान समझा जाता है। यहाँ सबको समान समझा जाता है और उनके कार्यों पर ध्यान दिया जाता है। विभाजित समाज, अब इसी का विलोम है विभाजित समाज। विभाजित समाज क्या है? तो विभाजित समाज में आप जानेंगे, विभाजित समाज ऐसा समाज होता है जिसमें अनेक प्रकार के नस्ली भेद दिखाई देंगे, रंग भेद दिखाई देगा, जातीय और संस्कृति के आधार पे लोग अलग थलग दिखेंगे। वो कहेंगे ये हमारे जात के हैं, उन जातियों को निम्न बताएंगे या उनसे थोड़ा अलग दिखेंगे, चाहे वो रंग में दिखे, चाहे अपने कार्यक्रम के अनुसार। जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ तो उनका कार्यक्रम कुछ अलग है, उनका कार्यक्रम कुछ अलग है। उन लोगों के यहाँ उस पुरवा में जो है वो कार्यक्रम ऐसे करते हैं शादी विवाह में, तो उस प्रकार से अनेक प्रकार की आपको भिन्नताएं दिखेंगी। तो क्या कहलाएगी? विभाजित समाज कहलाएगी। तो आप लोकतंत्र और विविधता के बारे में जान गए। तो लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र और विविधता, ये लेसन इसी 4 हेडिंगों पर आधारित है। और आप जो है लोकतंत्र के लिए जो है ये विविधताएं जो है इसमें दिखाई भी देती है, और दिखाई देते हुए भी इनमें जो है हम ये समरूप समाज पर पहुंच जाते हैं। समरूप समाज जो है इसमें ना तो कोई ज्यादा सांस्कृतिक होता है भेदभाव, ना जातीय भेदभाव दिखेगा, और ना कोई जो है अपने जाति को उच्च या हीन समझेगा या बताएगा। इस प्रकार से जो है समरूप समाज बनता है, और लोकतंत्र का यही समाज जो है अच्छा है। यहाँ कोई जो है भेदभाव आपको नहीं मिलने वाला है, चाहे वो जातीय भेदभाव हो, चाहे नस्ली भेदभाव हो, चाहे रंग पर आधारित भेदभाव हो, वो समरूप समाज में आपको नहीं मिलेगा। तो आप आज जान गए हैं इन 4 हेडिंगों के बारे में। अच्छे से इसको आप जो है अपने दिमाग में घुमा लीजिएगा, और आप एग्जाम में यूपी बोर्ड में बहुत ही अच्छे से जो है आप इसको लिख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और फटाफट आप जो है वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। लाइट चली गई है।